नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख जताया। CISCE ने 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित किए। लड़कियां एक बार फिर आगे। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। और IPL T20 क्रिकेट में मेजबान चेन्नई सुपर किंग्स का आज शाम MA चिदम्बरम स्टेडियम में पंजाब किंग्स से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह पहली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक थी जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। पहलगाम कांड में मंत्रिमंडल के फैसलों पर आज एक प्रेस ब्रीफिंग होगी। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक भी आज होने की संभावना है। भारतीय सेना ने कल रात जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी का प्रभावी ढंग से जवाब दिया। सुरक्षा सूत्रों ने बताया है कि पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने नियंत्रण रेखा पर नौशेर, सुंदरबनी और अंकुर सेक्टर में इलाकों में बिना उकसावे के गोलीबारी शुरू की थी। पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने बारामूला और कुपवाड़ा जिले के साथ साथ परगवाल सेक्टर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी गोलीबारी की है। भारतीय सेनाओं ने तेजी से और प्रभावी ढंग से जवाब दिया है। विधि एवं न्याय मंत्री तथा भाजपा नेता अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग करने वाली विपक्ष के पत्र प्राप्त हुए हैं। इस मुद्दे पर नई दिल्ली में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा है कि संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति इस पर चर्चा करेगी। इस बीच भाजपा ने आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर से छेड़छाड़ करके कथित तौर पर उनका अपमान करने का आरोप लगाया है। श्री मेघवाल ने समाजवादी पार्टी प्रमुख पर ऐसी तस्वीरों के जरिए दलित समुदाय के लोगों के वोट बटोरने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोध शाखा ACB ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पूर्व मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ कथित तौर पर 2000 करोड़ रुपए के क्लासरूम निर्माण घोटाले के सिलसिले में मामला दर्ज किया है। शिकायत के अनुसार घोटाला आप सरकार के कार्यकाल के दौरान 12,000 से अधिक क्लासरूम और इमारतों के निर्माण से जुड़ा हुआ है। ACB के प्रमुख मधुर वर्मा ने एक बयान में कहा है कि ये ठेके 34 फर्मों को दिए गए थे और उनमें से अधिकांश आप से जुड़ी हुई पाई गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों ERO और बूथ लेवल अधिकारियों BLO के लिए 2 दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घाटन किया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में बिहार, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ERO और BLO भाग ले रहे हैं। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग की चल रही तैयारियों का हिस्सा है। मिश्रित बैच के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 369 जमीनी स्तर के चुनाव अधिकारी भाग ले रहे हैं। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट सिंहाचलम मंदिर की दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 15 अन्य घायल हुए हैं। सिंहाचलम में श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर के कतार में खड़े 7 श्रद्धालुओं की आज सुबह भारी बारिश के कारण कतार की दीवार का एक हिस्सा ढह जाने से मौत हो गई है और 15 अन्य लोग घायल हुए हैं। ये श्रद्धालु कई अन्य लोगों के साथ आज चंदनोत्सव के शुभ अवसर पर भगवान के मूल स्वरूप के दर्शन के लिए एकत्र हुए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति एवं PMO इंडिया के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। पश्चिम बंगाल में कल रात मध्य कोलकाता में
पलापट्टी मछुआ के पास एक होटल में लगी आग से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया है कि कई लोगों को बचा भी लिया गया है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। कोलकाता के पुलिस आयुक्त मनोज कुमार वर्मा ने बताया है कि घटना की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख जताया। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संदेश में शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE ने आज कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। ICSE की 10वीं की परीक्षा में 2,50,000 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे और ICS की 12वीं की परीक्षा में 99,551 उम्मीदवार शामिल थे। ICSE में लड़कियों ने लड़कों को बेहतर प्रदर्शन कर दिखाया है। उनका पास प्रतिशत 99.37% रहा। लड़कों ने 98.84% सफलता हासिल की है। ICS में भी लड़कियों ने 99.45% सफलता हासिल कर लड़कों को पछाड़ दिया है। लड़कों ने इसमें 98.64% सफलता हासिल की। छात्र काउंसिल की वेबसाइट CISCE.org और results.cisce.org पर नतीजे देख सकते हैं। पहला विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 कल मुंबई में शुरू हो रहा है। वेब्स शिखर सम्मेलन ऑडियो विजुअल और मनोरंजन उद्योग के भविष्य पर चर्चा के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। 4 दिवसीय कार्यक्रम में वैश्विक मीडिया संवाद, क्रेता विक्रेता बैठकें, उभरते रचनाकारों के लिए पीच सत्र और नए जमाने की कहानी कहने के प्रारूपों का प्रदर्शन शामिल किया गया है। उत्तराखंड में आज अक्षय तृतीया का पावन अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलने के साथ ही पवित्र 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। 6 महीने की ये तीर्थ यात्रा हिमालय के 4 पवित्र तीर्थ स्थलों के माध्यम से आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। वैदिक मंत्रोच्चार और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के बीच कपाट खोले गए। इस अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दोनों धामों में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री धाम का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री धामी ने कहा है कि राज्य सरकार ने तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार को खुलेंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार को खुले जाएंगे। अक्षय तृतीया के अवसर पर देशभर में श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में डुबकी लगाई है। इस दिन परंपरागत रूप से बड़ी संख्या में शादियां भी की जाती है। इसे देखते हुए महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के जिला प्रशासन ने बाल विवाह रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। आज बसव जयंती मनाई जा रही है। ये दिन 12वीं सदी के कन्नड़ कवि, दार्शनिक और समाज सुधारक जगतगुरु बसवेश्वर की जयंती का प्रतीक है। जगतगुरु बसवेश्वर के गहन ज्ञान को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में कहा है कि हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान के लिए उनके अथक प्रयास लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, किरेन रिजिजू, प्रहलाद जोशी, शोभा कंदरजाजे और भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्य सहित अन्य ने संसद भवन परिसर में गुरु बसवेश्वर को पुष्पांजलि अर्पित की। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KT पटनायक ने आज राजभवन ईटानगर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI उपकरणों के अनुप्रयोग पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भाग लिया। राज्यपाल ने जोर देकर कहा है कि सुशासन के लिए स्वचालन अनिवार्य है। उन्होंने कहा है कि AI उपकरणों को अपनाने से रिकॉर्ड रखने, डेटा विश्लेषण और वास्तविक समय की योजना बनाने में दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। उन्होंने प्रौद्योगिकी के रणनीतिक उपयोग के माध्यम से एक विकसित भारत के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को दोहराया है। पूर्व राष्ट्रीय निशानेबाजी कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रोफेसर सनी थॉमस का आज सुबह कोट्टायम जिले में निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे। और IPL T20 क्रिकेट में आज शाम को मेजबान चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से MA चिदम्बरम स्टेडियम में होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने मेजबान दिल्ली कैपिटल्स को 14 रनों से हरा दिया था। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।